इस्लाम का उदय, इस्लाम धर्म का उत्थान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस्लाम धर्म का संस्थापक और प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इस्लाम धर्म का संस्थापक और प्रवर्तक मोहम्मद साहब को माना जाता है। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 1570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब के बचपन का नाम क्या था? तो अल अमीन नाम था इनका। मोहम्मद साहब को ज्ञान कब प्राप्त हुआ? तो 40 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त कहाँ पे हुआ था? तो हीरा नामक गुफा में प्राप्त हुआ था ज्ञान। किस गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद मोहम्मद साहब को क्या कहा गया? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद मोहम्मद साहब को खुदाई इल्हाम कहा गया था। क्या कहा गया था? खुदाई इल्हाम कहा गया था ज्ञान प्राप्ति के बाद। मोहम्मद साहब का उपनाम क्या था? तो उपनाम पैगंबर था। पैगंबर नाम क्यों दिया गया था? तो अंबर से पैगाम लाने वाले के नाम पे इनको पैगंबर कहा गया था। मोहम्मद साहब को नबी क्यों कहा जाता था? तो सिद्ध पुरुष होने के कारण नबी कहा जाता था। ईश्वर के दूत के रूप में पैगंबर को क्या कहा जाता था? तो रसूल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रसूल कहा जाता था। से पैगाम लाने के लिए पैगंबर, और ईश्वर के दूत के रूप में रसूल, और सिद्ध पुरुष के रूप में नबी कहा जाता था इनको। मोहम्मद साहब ने अपना प्रथम उपदेश किसको दिया था? तो मोहम्मद साहब ने अपना प्रथम उपदेश अपनी पत्नी खदीजा को दिया था। किसको दिया था? खदीजा को दिया था। मोहम्मद साहब की पहली शिष्या कौन थी? तो मोहम्मद साहब की पहली शिष्या खदीजा थी, उनकी खुद की पत्नी थी। मोहम्मद साहब ने हिजरत कब प्रारंभ किया था? तो 16 जुलाई 622 ईस्वी को हिजरत किया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद साहब की जीवनी किस नाम से लिखी गई थी? तो मोहम्मद साहब की जीवनी नाट ए मोहम्मदी नामक से लिखी गई थी। नाट ए मोहम्मदी नामक से लिखी गई थी मोहम्मद साहब की जीवनी। किसने लिखा था? तो बर्नी ने लिखा था। किसने लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी ने मोहम्मद साहब की जीवनी नाट ए मोहम्मदी नामक से लिखी थी। मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला, और माता का नाम था अमीना। ये किस कबीले की थी? तो कुरैश नामक कबीले से संबंधित थी अमीना। मोहम्मद साहब का लालन पालन किसने किया था? तो उनके चाचा अबू तालिब के द्वारा किया गया था। मोहम्मद साहब व्यापार करने के लिए कहाँ की यात्रा की थी? सीरिया की यात्रा की थी, व्यापारिक यात्रा। किसके साथ? अपने चाचा के साथ। मोहम्मद साहब ने मोहम्मद साहब को अपना व्यापारिक प्रतिनिधित्व किसने नियुक्त किया था? तो मोहम्मद साहब को अपना व्यापारिक प्रतिनिधित्व खदीजा ने नियुक्त किया था। किसने? खदीजा नामक विधवा स्त्री ने नियुक्त किया था, और यहीं आगे चलकर इनकी पत्नी बन जाती हैं। मोहम्मद साहब को हीरा नामक पहाड़ी गुफा में ध्यान लगाता था। तो मोहम्मद साहब हीरा नामक पहाड़ी गुफा में ध्यान लगाता था। तो यह पहाड़ी कहाँ पे थी? तो मक्का में थी। कहाँ पे? मक्का में थी। मोहम्मद साहब को 40 वर्ष की अवस्था में अल्लाह का पैगाम किसने सुनाया था? तो मोहम्मद साहब को अल्लाह का पैगाम जिब्राइल ने सुनाया था। किसने सुनाया था? तो जिब्राइल ने सुनाया था। मोहम्मद साहब को ईश्वर से क्या संदेश मिला था? तो ईश्वर को संदेश मिला था कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। क्या संदेश मिला था? कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। मोहम्मद साहब किसके प्रधान थे? तो मोहम्मद साहब राजनीतिक एवं धर्म दोनों के प्रधान थे। पैगंबर अपने अनुयायियों को मरने से पहले क्या करने का उपदेश देते थे? तो पैगंबर अपने अनुयायियों को मरने से पहले मृत्यु का आनंद लेने का उपदेश देते थे। किस इतिहासकार ने इस्लाम के उदय को इतिहास के चमत्कारों में से एक माना है? इस्लाम के उदय को इतिहास के चमत्कारों में से एक किसने माना है? तो बुजले हेग ने मांगा है। किसने मांगा है? बुजले हेग ने मांगा है। मांगा नहीं है भाई, माना है। बुजले हेग ने माना है। तुतड़ू कर रहा है यहाँ पे। धर्म प्रचार करने के कारण मोहम्मद साहब को लोगों का विरोध करना पड़ा। तो इससे विवश होकर मोहम्मद साहब मक्का से कहाँ गए? तो 16 जुलाई 622 ईस्वी को मक्का से यासरीब जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? यासरीब जाना पड़ा। यही यासरीब किस नाम से जाना गया? तो यही यासरीब मदीनतुन्नबी यानी कि नबी का शहर, मदीनतुन्नबी मतलब नबी का शहर के नाम से यानी मदीना कहलाया। कौन सा जगह? यासरीब। इसी घटना को किस नाम से जाना जाता है? कि मक्का से यासरीब जाने की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो हिजरत के नाम से जाना जाता है। और इस काल को 622 को क्या कहा गया? हिजरी संवत कहा गया। इस्लाम क्या है? इस्लाम एक ईश्वरवादी है। और इसके कितने प्रमुख स्तंभ हैं? तो इसके 5 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला क्या है? पहला कलमा है, दूसरा नमाज है, तीसरा ज़कात है, चौथा रोज़ा है, और पाँचवा हज है। ये 5 इनके प्रमुख स्तंभ हैं। कलमा क्या होता है? कलमा अल्लाह एवं उसके रसूल में विश्वास करना कलमा कहलाता है। किसमें? अल्लाह और उसके रसूल में। रसूल का मतलब ईश्वर के दूत में। ईश्वर के दूत और ईश्वर में विश्वास करना ही कलमा कहलाता है। नमाज क्या होता है? तो प्रत्येक मुसलमान को प्रतिदिन 5 बार नमाज करनी चाहिए, और यह क्रमशः किस रूप में करी जानी चाहिए? तो प्रातःकाल की नमाज को क्या कहा जाता है? फजीर। प्रातःकाल की नमाज को फजीर कहा जाता है। दोपहर की नमाज को क्या कहा जाता है? जोहर कहा जाता है। दोपहर जोहर, दोपहर जोहर।
प्रातःकाल फजीर, प्रातःकाल फजीहत, सुबह सुबह उठने में क्या होती है, फजीहत होती है, तो फजीर। प्रातःकाल की नमाज फजीर, यानी सुबह सुबह उठने में फजीहत होती है, इसलिए प्रातःकाल की नमाज फजीर। दोपहर जोहर, दोपहर जोहर, जोहर जोहर, दोपहर जोहर। दोपहर के बाद असीर, असीर 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 मतलब दोपहर के बाद असीर, दोपहर के बाद मतलब अस्थिर, अस्थिर दोपहर के बाद। शाम के समय मगरिब, शाम के समय मगरिब, मगरिब शाम के समय, मगरिब शाम के समय। और रात्रि के समय ऐसा निशा, ऐसा निशा रात्रि, ऐसा निशा रात्रि। तो इसमें से आसान दो तीन है। पहली प्रातः काल में फजीर, फजीर मतलब फजीहत, सुबह उठने में फजीहत होती है इसलिए फजीर प्रातः काल में। दोपहर जोहर, दोपहर जोहर, दोपहर जोहर, दोपहर जोहर। रात्रि में ऐसा निशा रात्रि, निशा रात्रि, ऐसा 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 निशा रात्रि। तो तीन ऐसे हो गए, बचे दो, यानी दोपहर के बाद वाले को क्या कहा जाता है, तो असीर कहा जाता है, दोपहर के बाद वाली नमाज असीर। और शाम के समय मगरिब, शाम के समय क्या कहा जाता है, मैं गरीब, मैं गरीब, मैं गरीब, शाम के समय मैं गरीब, मैं गरीब, मगरिब, मगरिब। तो ये 5 नमाज करनी होती है प्रतिदिन। जक़ात, जक़ात भी देना होता था, यानी कि इस्लाम में 5 स्तंभ थे, क्या क्या, पहला था कलमा, दूसरा था नमाज, तीसरा था जक़ात, चौथा था रोज़ा और 5वां था हज। स्वेच्छा से किया जाने वाला दान क्या कहलाता था, तो स्वेच्छा से किया जाने वाला दान जक़ात कहलाता था। जक़ात किसके द्वारा लिया जाता था, तो जक़ात मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के द्वारा लिया जाता था, जो अमीर मुसलमान होते थे। कुल कितना लिया जाता था, तो मुसलमान अपनी कुल संपत्ति का 1/40 भाग, यानी कि 2.5%, कितना, 1/40 भाग प्रतिवर्ष दान करता है। कब, प्रतिवर्ष दान करता है, अपने कुल संपत्ति का प्रत्येक वर्ष 1/40 भाग या 2.5% प्रतिवर्ष दान करता है। जक़ात की वसूली में बल प्रयोग करना धर्म विरुद्ध माना जाता था। जक़ात की वसूली में बल प्रयोग करना क्या माना जाता था, तो धर्म विरुद्ध माना जाता था। एक निर्धारित मात्रा से अधिक संपत्ति का स्वामी होने पर भी जक़ात देना पड़ता था, यानी जो धनिक मुसलमान होता था उसको जक़ात देना पड़ता था। ठीक है, अगर एक निर्धारित संपत्ति जो मानी गई अगर उससे अधिक हो गई तो जक़ात देना पड़ता था। जक़ात की न्यूनतम संपत्ति क्या कहलाती थी, तो जक़ात की न्यूनतम मात्रा निसाब कहलाती थी। क्या कहलाती थी, इस संपत्ति की न्यूनतम मात्रा निसाब कहलाती थी। किस मुग़ल शासक ने दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं की जक़ात पर वसूली बंद करा दी थी, तो बादशाह अकबर था। दैनिक प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं पर जक़ात की वसूली बंद करा दी थी। किस मुग़ल शासक ने आयात निर्यात पर जक़ात को समाप्त कर दिया, तो आयात निर्यात पर जक़ात को समाप्त करने वाला मुग़ल शासक कौन था, जहांगीर था। जहांगीर आयात निर्यात पर जक़ात को समाप्त कर दिया। आयात निर्यात के संबंध में जक़ात वस्तुओं के मूल्य का कितना लिया जाता था, तो जक़ात वस्तुओं के मूल्य का 2% लिया जाता था। कितना लिया जाता था, यानी कि आयात निर्यात के संबंध में जो वस्तु आती थी उस वस्तु के मूल्य का 2% जक़ात के रूप में लिया जाता था। तो आयात निर्यात के जक़ात को किसने बंद कर दिया, तो जहांगीर ने। और रोज़ दैनिक प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं पर किसने बंद कर दिया, तो अकबर ने बंद किया। जहांगीर आयात निर्यात, जहांगीर 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 आयात निर्यात पे रोक लगा दिया। जहांगीर आयात निर्यात पे रोक लगा दिया। सदका क्या था, तो सदका एक प्रकार का जक़ात था। सदका क्या था, एक प्रकार का जक़ात था। और सदका कब लिया जाता था, तो किसी विशेष दिन या त्यौहार पर दिया जाने वाला जक़ात क्या कहलाता था, सदका कहलाता था। रोज़ा का मतलब क्या होता है, व्रत रखना। हज का मतलब क्या होता है, तो प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन में मक्का की तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। इस्लाम किसका विरोधी है, तो इस्लाम अवतारवाद, मूर्ति पूजा तथा जातिपात का विरोधी है। इस्लाम किसको मान्यता देता है, तो इस्लाम कर्मकांड को मान्यता देता है। तो आप देखते हैं झाड़ फूक ओझा वाले में ज़्यादातर यही दिखते हैं। तो इस्लाम किसको मान्यता देता है, तो कर्मकांड को मान्यता देता है। क्या इस्लाम पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है, तो इस्लाम पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानता। नहीं, पुनर्जन्म के सिद्धांत को इस्लाम मानता है क्या, नहीं, इस्लाम पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानता है। इस्लाम में धर्म और राज्य के विषय में क्या संबंध है, तो इस्लाम में धर्म की जो संकल्पना है वह पहले जन्मी, यानी कि धर्म की संकल्पना इस्लाम में पहले आती है और बाद में राज्य का स्वरूप स्पष्ट हुआ। यानी कि राज्य का स्वरूप कब आता है, तो धर्म के बाद आता है। इस्लाम में राज्य और धर्म में क्या संबंध है, तो इस्लाम में धर्म राज्य से पहले आता है और राज्य जो होता है वह धर्म के बाद आता है। इस आधार पर अगर हम कहें तो इस्लाम में सबसे सर्वप्रमुख क्या है, तो सबसे सर्वप्रमुख धर्म है। इस्लाम में आस्था रखने वाली प्रारंभिक संगठित समुदाय क्या कहलाती थी, यानी इस्लाम में आस्था रखने वाली प्रारंभ में संगठित समुदाय क्या कहलाती थी, तो उस्मत कहलाती थी। क्या कहलाती थी, उस्मत कहलाती थी। उस्मत क्या थी, तो उस्मत एक इस्लामी राज्य का केंद्र बिंदु था। इस्लामी क्या था, उस्मत जो था वह इस्लामी राज्य का केंद्र बिंदु था। इस्लाम में क्या प्रमुख है, तो इस्लाम में धर्म प्रधान प्रमुख है। धर्म प्रधान राज्य है और इसकी राज्य का संविधान क्या होता है, तो राज्य का संविधान कुरान होता है। इस्लाम के धर्मतंत्र का आशय क्या है, तो इस्लाम के धर्मतंत्र का आशय है कि राज्य ईश्वर द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा
पुरोहित वर्ग के माध्यम से शासित है। यह किसमें कहा गया है? तो इस्लाम में कहा गया। क्या कहा गया कि राज्य के बारे में कि राज्य जो है ईश्वर द्वारा प्रत्यक्ष रूप से और पुरोहित वर्ग के माध्यम से शासित है। और यह राज्य किसके अनुकूल होना चाहिए? तो यह राज्य शरीयत के अनुकूल होना चाहिए। समय के अनुसार बदलते दौर ने शरीयत की व्याख्या के लिए कितनी विचारधाराओं का विकास हुआ? तो आगे चलकर शरीयत की व्याख्या के लिए 4 विचारधाराओं का विकास हुआ। इन 4 विचारधाराओं को क्या कहा जाता है? तो मालकपंथी, शफीपंथी, हनबलपंथी और हनीफापंथी। तो 4 विचारधाराओं का विकास हुआ। कौन कौन सी 4 विचारधाराएं थी? तो मालकपंथी थी, शफीपंथी थी, हनबलपंथी थी और हनीफापंथी थी। इन 4 संप्रदायों में से कौन सा संप्रदाय इस्लामी राज्य में जिम्मियों के रूप में रहने की अनुमति देता है? तो इन 4 संप्रदायों में से अबू हनीफा का हनीफी संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय है? हनीफी संप्रदाय। वो क्या करता है कि इस्लामी राज्य में जिम्मियों के रूप में रहने की अनुमति देता है। कौन? हनीफी संप्रदाय। हनीफी संप्रदाय किसका है? तो अबू हनीफा का है। दिल्ली सल्तनत की जो वित्तीय नीति थी वह किसके कराधानों के सिद्धांत पर आधारित थी? यानी कि दिल्ली सल्तनत की जो वित्तीय नीति थी वह किसके कराधानों के सिद्धांत पर आधारित थी? तो हनीफी संप्रदाय द्वारा प्रस्तुत जो कराधान थे किए गए थे उसके सिद्धांतों पर आधारित थी। फतवा क्या कहलाता है? तो जब कोई व्यक्ति शरीयत का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ फतवा जारी किया जाएगा। किसको मिला के शरीयत कहा जाता है? यानी शरीयत में कौन कौन सी चीज़ शामिल होते हैं? किसके समुच्चय को शरीयत कहा जाता है? तो कुरान, हदीस, इजमा और कयास के समुच्चय को शरीयत कहा जाता है। किसके समुच्चय को? तो कुरान के, हदीस के, इजमा के और कयास के। इन 4 समुच्चय को मिला के शरीयत कहलाता है। शरीयत मुस्लिम का न्याय स्रोत किसे माना जाता है? तो मुस्लिम का न्याय स्रोत शरीयत को ही माना जाता है। और शरीयत में क्या क्या शामिल होता है? कुरान, हदीस, इजमा और कयास शामिल होता है। कुरान किससे बना है? तो कुरान शब्द इकरा से बना है। इकरा का अर्थ क्या होता है? पाठ करो। कुरान को क्या कहते हैं? तो इल्म ए अल्लाह कहा जाता है, यानी ईश्वर का शब्द कहा जाता है। इसमें कुल कितने पाठ या पंक्तियाँ हैं? तो कुरान में कुल 114 सूरा या पाठ या पंक्तियाँ कितनी हैं? 114। सुन्ना या हदीस क्या कहा जाता है? सुन्ना या हदीस पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं सुन्ना या हदीस कहलाती हैं। सुन्ना या हदीस के अंतर्गत क्या आते हैं? तो स्मृत शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं, यानी कि पैगंबर से जुड़ी परंपराएं क्या कहलाती हैं? तो सुन्ना या हदीस कहलाती हैं। इजमा क्या कहलाता है? तो इस्लाम के धर्माचार्यों के मध्य मतैक्य पर आधारित मत होते हैं। क्या? इजमा। इसे समुदाय की सहमति के रूप में परिभाषित किया जाता है। मोटे तौर पर मुजतहिद अर्थात विधि शास्त्री द्वारा व्याख्या किया गया कानून इजमा कहलाता है। विधि शास्त्र द्वारा व्याख्या किया गया कानून क्या कहलाता है? तो इजमा कहलाता है। कियास क्या कहलाता है? तो सादृश्यता के आधार पर तर्क कियास कहलाता है। कियास 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 सादृश्यता के अर्थ पर आधार पे जो तर्क दिया जाता है वह कियास कहलाता है। गाजी का अर्थ क्या होता है? तो गाजी का अर्थ होता है विधर्मियों का कत्ल करने वाला। गाजी सुल्तान की सेना में किस रूप में भर्ती होते हैं? तो स्वयं सेवक के रूप में भर्ती होते हैं। गाजी को पैसा कहाँ से मिलता है? तो गाजी को पैसा वेतन के रूप में न मिलकर खुम्स में जो मिलता है उसमें से इनको हिस्सा मिलता है। गाजी योद्धा के साथ क्या क्या होता है? तो गाजी योद्धा के साथ धर्म का रक्षक भी होता है। गाजी के ऊपर क्या जिम्मेदारी होती है? तो गाजी के ऊपर इस्लाम की रक्षा करने एवं उसका प्रसार करने की जिम्मेदारी होती है। महमूद गजनवी ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो महमूद गजनवी ने गाजी की उपाधि धारण की थी। दिल्ली सल्तनत का पहला कौन सुल्तान था जिसने अपने नाम के आगे गाजी शब्द जोड़ा था? तो वह था गयासुद्दीन तुगलक। गाजी गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने अपने नाम के आगे गाजी जोड़ा था, तो वह था गयासुद्दीन तुगलक। किस? महमूद गजनवी ने गाजी की उपाधि धारण की थी। बहलोल लोदी ने गाजी की उपाधि कब धारण की थी? तो बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में गाजी की उपाधि धारण की थी। बहलोल लोदी 1451। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की थी? तो खानवा के युद्ध के बाद गाजी ने 17 मार्च 1527 को गाजी की उपाधि धारण की थी। किस इतिहासकार ने कहा था कि दिल्ली सल्तनत की प्रकृति जो थी वह धर्मतांत्रिक थी या थियोक्रेसी, जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं थियोक्रेसी और हिंदी में कहते हैं धर्मतांत्रिक। किस इतिहासकार ने दिल्ली सल्तनत की प्रकृति को धर्मतांत्रिक या थियोक्रेसी कहा था? तो पीएन चोपड़ा ने कहा था। किसने किया था? पीएन चोपड़ा ने कहा था कि दिल्ली सल्तनत की जो नेचर था वो कैसा था? धर्मतांत्रिक। किस इतिहासकार ने कहा कि दिल्ली सल्तनत शरीयत एवं इस्लाम से प्रभावित राज्य न था बल्कि राजनीतिक से प्रभावित धर्मनिरपेक्ष लौकिक राज्य था? यानी कि दिल्ली सल्तनत को धर्मनिरपेक्ष लौकिक राज्य किसने कहा है? तो डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा ने कहा। किसने कहा है? डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा ने कहा। वहीं पीएन चोपड़ा ने क्या कहा कि धर्मतांत्रिक कहा है।
सतीश चंद्र महोदय ने तुर्क राज्य के बारे में क्या कहा है? तो सतीश चंद्र महोदय ने तुर्क राज्य के बारे में कहा है कि तुर्क राज्य जो था वह सैन्यवादी था, अभिजातवादी था और औपचारिक अर्थ में इस्लामी था। किसने कहा है? तो सतीश चंद्र महोदय ने। किसके बारे में? तुर्क के बारे में कहा है। दिल्ली सल्तनत को एक पुलिस राज्य किसने कहा है? तो दिल्ली सल्तनत को एक पुलिस राज्य के निजामी ने कहा। किसने कहा है? के निजामी ने। किसने कहा है? के निजामी ने। हम जेल निजामी, हम जेल निजामी, हम जेल निजामी, हम जेल निजामी। तो किसने कहा था कि जेल निजामी? तो के निजामी ने कहा था। किसमें? तो इसने कहा था जब इसको मुसलमान जो थे वो पकड़ के कहाँ जेल में ले जा रहे थे। क्यों? पुलिस, मुसलमान पुलिस पकड़ के ले जा रही थी जेल में। किसको? के निजामी को। तो क्या बोल रहा है कि हम जेल निजामी। तो के निजामी जो था वह मुसलमान को क्या बताता है? दिल्ली सल्तनत को एक पुलिसिया राज्य बताता है। दिल्ली सल्तनत को एक पुलिसिया राज्य किसने बताया? तो के निजामी ने बताया है। के निजामी ने दिल्ली सल्तनत को एक पुलिसिया राज्य बताया है, लेकिन उसका आधार किसे बताया है? तो उनकी शक्ति और दुर्बलता का आधार सुल्तान का व्यक्तित्व को बताया है। दिल्ली सल्तनत को सैनिक राज्य कौन मानता है? तो दिल्ली सल्तनत को सैनिक राज्य आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव मानते हैं। कौन मानते हैं? आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव। पुलिस राज्य कौन मानता है? तो के निजामी मानता है। पुलिस राज्य यानी पुलिसिया निजामी, निजामी पुलिसिया। और सैनिक राज्य कौन मानता है? तो सैनिक राज्य आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव मानते हैं। यानी कि जो सैनिक में रहता है उसको सबसे आशीर्वाद मिलता है, यानी कि आर्मी में जो रहता है उस सबको सबसे आशीर्वाद मिलता है, जो पुलिस में रहता है उसको नहीं मिलता है, तो निजामी नहीं मिलता है। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव सल्तनत को सैनिक राज्य क्यों मानते हैं? तो उसके पीछे एक कारण है कि आशीर्वाद लाल कहते हैं कि राज्य जनता की स्वीकृति पर आधारित न होकर शक्ति पर आधारित होता है, इसलिए दिल्ली सल्तनत जो है वह शक्ति पे आधारित है, इसलिए वह सैनिक राज्य है। और निजामी ने जो दिल्ली सल्तनत को पुलिस राज्य माना तो उसको किस आधार पे माना था? तो उन्होंने कहा था कि जिसकी शक्ति एवं दुर्बलता का आधार क्या है? तो सुल्तान का व्यक्तित्व है। सुल्तान को जब कोई नियम बनाना होता था तो कोई नियम या कायदा, जिसे जवाबित कहा जाता था, नियम या कायदा को क्या कहा जाता था इस्लाम में? तो जवाबित कहा जाता था। जब किसी सुल्तान को नियम और कायदे बनाने होते थे तो किसके आधार पर बनाता था? तो शरीयत के आधार पर बनाता था। ये जवाबित कभी कभी शरीयत के विपरीत भी हो जाते थे। इस प्रक्रिया को बर्नी क्या कहता है? तो इस प्रक्रिया को बर्नी कहता है कि भारतीय राज्य को सच्चा इस्लामी राज्य न कहकर क्या मानता है? तो दुनियावी सोचों पर आधारित राज्य मानता है। यानी कि कौन सा इतिहासकार था जो भारतीय राज्य को सच्चा इस्लामी राज्य न मानकर दुनियावी सोचों पर आधारित, दुनियावी सोचों मतलब जहानदारी पर आधारित राज्य मानता है? कौन मानता है? जियाउद्दीन बर्नी मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि वह कहता है कि जो सुल्तान नियम बनाता है तो शरीयत के आधार पे बनाना चाहिए, लेकिन कभी कभी वह उसके विपरीत भी नियम बना देता है। कौन इस मत को मानता है? यानी कौन सा सुल्तान इस मत को मानता है कि दिल्ली सल्तनत सही अर्थों में कभी इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता? यह बात जलालुद्दीन खिलजी ने माना है। कौन सुल्तान कहता है कि दिल्ली सल्तनत कभी भी इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता? तो जलालुद्दीन खिलजी था वह। वस्तुतः दिल्ली सल्तनत क्या माना जाता है? तो वस्तुतः दिल्ली सल्तनत एक इस्लामी राज्य ही माना जाता है, लेकिन वह सुल्तान के ऊपर निर्भर करता है कि वह धर्मनिरपेक्षता से कितना प्रभावित था। दिल्ली सल्तनत में शरीयत की स्थिति के बारे में जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत में शरीयत की स्थिति क्या थी। दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा शासक हुआ जो शरीयत के अनुसार कार्य किया था? वह शासक कौन था दिल्ली सल्तनत में जिसने शरीयत के अनुसार काम किया था? तो वह था फिरोज तुगलक था। कौन था? फिरोज तुगलक था। तो शरीयत के अनुसार कार्य किसने किया था? तो फिरोज तुगलक ने किया था। इसी के आधार पे जियाउद्दीन बर्नी क्या कहता है कि जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान कौन था? तो फिरोज तुगलक था। दिल्ली सल्तनत के रूप में कहता है। अब पूछेगा कि पूरे इस्लाम में आदर्श सुल्तान कौन है? तो वो किसको कहता है? महमूद गजनवी को कहता है। कौन? जियाउद्दीन बर्नी। और जियाउद्दीन बर्नी ने किसको रानी कहा है? तो विज्ञानों को इतिहास का रानी कहा है, यानी इतिहास को विज्ञानों की रानी कहा है। किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने। विज्ञान किस में पढ़ाई जाती है? बायोलॉजी में पढ़ाई जाती है। बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है बर्नी। तो बर्नी ने क्या कहा था? विज्ञानों की रानी। किसको? इतिहास को। यानी शरीयत के अनुसार कार्य कर रहा था। तो इसका उदाहरण क्या मिलता है कि फिरोज तुगलक जो था वह शरीयत के अनुसार कार्य कर रहा था। तो फिरोज तुगलक ने रुकनुद्दीन नामक महदी को मृत्युदंड दिया था। और मृत्युदंड देने के पीछे कारण था कि यह कुछ बातें इस्लाम से मेल नहीं खाती थी। इसकी जो कुछ बातें थी, किसकी? रुकनुद्दीन नामक एक महदी था, उसकी बातें इस्लाम से मेल नहीं खाती थी, इसलिए इसको मृत्युदंड दे दिया। किसने? फिरोज तुगलक ने। किस शासक ने अपना शासन उलेमाओं के परामर्श के आधार पर ही किया था? तो वह था फिरोज तुगलक। कौन सा दिल्ली सल्तनत था जिसने बयाना के काजी मुगुसुद्दीन से कह दिया था कि मैं यह नहीं जानता कि क्या शरीयत के अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, जो भी मैं राज्य के हित के लिए बेहतर समझूंगा वह नियम बनाऊंगा। राजनीतिक से धर्म के पृथक्करण की पहली अभिव्यक्ति कहाँ पर देखने को मिलती है? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय देखने को मिलती है। कब? जब वह बयाना के काजी मुगुसुद्दीन से कहता है। तो धर्म और राजनीति को अलग अलग पृथक करने की पहली अभिव्यक्ति देखने को मिलती है।
दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राजनीति का सूत्रपात किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में धर्मनिरपेक्ष राजनीति का सूत्रपात किया था। इस्लामिक राज्य में सिर्फ किसे रहने की इजाज़त थी? तो इस्लामिक राज्य में सिर्फ मुसलमान को रहने की इजाज़त थी। यदि किसी अन्य धर्म के लोग रहते थे तो उनको क्या माना जाता था? तो इस्लाम के अतिरिक्त अगर इस्लाम में कोई रहता था, इस्लाम में नहीं, इस्लामिक राज्य में जो कोई अलग धर्म का रहता था उसको जिम्मी माना जाता था। और उसको कौन सा कर देना पड़ता था? तो उस जिम्मी को जजिया कर देना पड़ता था। कौन सा कर? जजिया कर देना पड़ता था। जिस प्रकार से इस्लामिक राज्य ने अपने राज्य में गैर इस्लामिक लोगों से जजिया कर वसूल करता था, वैसे कौन सा राज्य कर वसूल करता था मुसलमानों से? तो वह राज्य था गढ़वाल वंश का। कौन सा राज्य था? गढ़वाल था। वह मुसलमानों से कौन सा कर वसूल करता था? तो गढ़वाल मुसलमानों से तुर्क दंड कर वसूल करता था। सर्वप्रथम सिंध के देवल में जजिया कर किसने लगाया था? तो सर्वप्रथम सिंध के देवल में जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। कौन सा सुल्तान था जिसने सर्वप्रथम जजिया को खराज कर से बाहर निकाला? खराज कर क्या था? भू राजस्व कर था। तो जजिया कर को भू राजस्व कर से पृथक किया तो वह था फिरोज तुगलक। कौन सा प्रथम सुल्तान शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी कर आरोपित किया जो अभी तक मुक्त थे? तो वह था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर कहाँ के ब्राह्मणों ने हड़ताल कर दिया? तो दिल्ली के ब्राह्मणों ने हड़ताल कर दिया। इस हड़ताल को कैसे शांत किया गया? तो जब वहाँ के नागरिकों ने ब्राह्मणों के कर को खुद देने का निर्णय लिया तब यह जाके ख़त्म हुआ। क्या सिकंदर लोदी ने जजिया कर लगाया था? हाँ, सिकंदर लोदी ने भी जजिया कर लगाया था। कश्मीर में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? तो कश्मीर में सर्वप्रथम जजिया कर सिकंदर शाह ने लगाया था। सर्वप्रथम जजिया का निषेध किसने किया था? तो सर्वप्रथम जजिया का निषेध जैनुल अबादीन ने किया था। कौन किया था? जैनुल अबादीन ने। जैनुल अबादीन कहाँ का शासक था? तो कश्मीर का शासक था। जैनुल अबादीन की उपाधि क्या थी? तो इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। किसको? जैनुल अबादीन को। इसी ने सर्वप्रथम जजिया को निषेध किया था। गुजरात में सर्वप्रथम जजिया किसके शासनकाल में लगाया गया था? तो गुजरात में सबसे पहले जजिया अहमद शाह के काल में लगाया गया था। शेर शाह सूरी के काल में जजिया कर को क्या नाम दिया गया था? तो शेर शाह सूरी के काल में जजिया कर को नगर कर की संज्ञा दी गई थी। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? तो अकबर ने जजिया कर 1964 ईस्वी में समाप्त किया था। और पुनः कब लगाया था? तो पुनः 1575 ईस्वी में लगाया था। यानी 11 साल फिर 11 साल बाद फिर लगा दिया। 1564 में जजिया को हटाया और 1575 में पुनः लगा दिया। अकबर ने जजिया कर पहली बार कब समाप्त किया था? 1564 ईस्वी में। फिर दोबारा कब लगाया? 1575 ईस्वी में। फिर उसको कब ख़त्म कर दिया? तो 1579-80 में पुनः उसको समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया? तो औरंगजेब ने जजिया कर 1679 ईस्वी में लगाया था। ठीक है, यानी अकबर ने 1580 ईस्वी में बंद कर दिया था, तो फिर कब इसने लगाया? तो औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया लगाया, जिसे किसने बंद किया? तो 1712 ईस्वी में वजीर जुल्फ़िकार खां एवं असद खां के कहने पर जहांगीर शाह ने विधिवत समाप्त कर दिया। फ़र्रुख सियर ने भी जजिया कर कब हटाया था? तो फ़र्रुख सियर ने जजिया कर 1713 में हटाया था, परंतु 1717 में से पुनः जजिया लगाया, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला ने कब हटाया था? 1720 में। मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर किसके कहने पर हटाया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई मिर्ज़ा राजा जय सिंह के कहने पर 1720 ईस्वी में हटाया था, समाप्त कर दिया था सदा के लिए। यानी कि जजिया कर को सदा के लिए किसने समाप्त कर दिया? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त किया। इस्लामिक राज्य के प्रमुख अंग कौन थे? तो इस्लामिक राज्य के प्रमुख अंग थे खलीफा, सुल्तान, उलेमा, अमीर एवं मिल्लत। ये इस्लामी राज्य के प्रमुख अंग थे। इस्लाम के नेता के रूप में मान्यता किसे प्राप्त थी? तो इस्लाम के नेता के रूप में मान्यता खलीफा को प्राप्त थी। खलीफा कौन कहलाए? तो पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी जो थे वह खलीफा कहलाते थे। खलीफा को क्या कहा जाता था? तो खलीफा को खुदा का प्रतिनिधि माना गया था। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना था? तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपना उत्तराधिकारी किसी को भी नियुक्त नहीं किया था। लेकिन तो अगर किसी को उत्तराधिकारी नहीं चुना था तो पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद खलीफा कौन बनता है? तो पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफा अबू बकर को चुना गया, पहला खलीफा। यानी कि पैगंबर मोहम्मद के बाद जनसाधारण सभा ने किसने चुना था? तो जनसाधारण सभा ने अबू बकर को पहला खलीफा चुना था। अबू बकर अबू बकर किस वंश का था? तो अबू बकर जो था उमैयद वंश का था, इसलिए पहला खलीफा क्या कहलाया? तो पहला खलीफा उमैयद खलीफा कहलाए। पहले खलीफा क्या कहलाए? उमैयद खलीफा कहलाए।
उमैयद खलीफा यानी कि उमैयद वंश में कितने खलीफा हुए? तो उमैयद वंश में कुल 18 खलीफा हुए। कितने खलीफा हुए? 18 खलीफा हुए। अबू बकर ने किसको राजधानी बनाया था? तो अबू बकर ने मदीना को राजधानी बनाया था। अबू बकर ने किसको राजधानी बनाया था? तो अबू बकर ने मदीना को राजधानी बनाया था। किस खलीफा को आदर्श खलीफा माना गया? तो दूसरे खलीफा उमर को आदर्श खलीफा माना गया। पहला खलीफा अबू बकर था, दूसरा खलीफा अमर था। किस खलीफा को आदर्श खलीफा माना गया? तो दूसरे खलीफा उमर को आदर्श खलीफा माना गया। किस खलीफा के समय मिस्र में, सीरिया में, फ़िलिस्तीनी में, इराक में, मेसोपोटामिया में, फारस में आदि देशों में मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई? तो दूसरे खलीफा उमर के समय। किस खलीफा के समय मकरान, सिस्तान एवं अरबों का साम्राज्य जो था वह भारतीय सीमा तक फैल गया था? तो दूसरे खलीफा उमर के समय। विस्तार बहुत ज़्यादा हो रहा था इसलिए इसको आदर्श खलीफा भी माना गया था और इसके समय विस्तार भी हो रहा था इस्लाम धर्म का। किस खलीफा के काल में बम्बई के थाना पर अरबों का पहला आक्रमण हुआ था जो असफल रहा? तो दूसरे खलीफा उमर के समय। किसके? उमर के समय बम्बई के थानों पर अरबों का पहला आक्रमण हुआ था जो असफल हुआ। और पहला आक्रमण जो यह हुआ था कब हुआ था? तो 636 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध के कारण खलीफा ने सिंध विजय की आज्ञा नहीं दी थी। उमर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उमर ने अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की थी। किसकी? अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की थी। अमीर उल मोमिन का अर्थ क्या होता है? तो अनुयायियों का नेता होता है। उमर के बाद कौन खलीफा बनता है? तो उमर के बाद तीसरा खलीफा उस्मान बनता है। उस्मान की क्या विशेषता थी? तो उस्मान जो था वह पैगंबर के 6 साथियों में से एक था। चौथा खलीफा कौन हुआ? तो चौथा खलीफा अली हुआ था। किस खलीफा ने मदीना के स्थान पे कूफा या दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया? तो चौथा खलीफा अली ने मदीना के स्थान पर कूफा या दमिश्क को राजधानी बनाया। मदीना किसने राजधानी बनाया था? तो पहला खलीफा अबू बकर ने मदीना को राजधानी बनाया था। सही बात है। किस खलीफा का संपूर्ण जीवन युद्धों में व्यतीत हुआ? तो चौथा खलीफा अली जो था उसका संपूर्ण जीवन युद्धों में व्यतीत हुआ। चौथा खलीफा अली जो था वह पैगंबर मोहम्मद की बीवी आयशा को किस युद्ध में हराया था? तो बैटल ऑफ कैमल के युद्ध में, यानी कि जंगे जमल या उष्ट्र युद्ध में हराया था, जिसे बैटल ऑफ कैमल के नाम से जाना जाता था। यह युद्ध कहाँ पे हुआ था? तो यह युद्ध बसरा में हुआ था। यह युद्ध कब हुआ था? तो 656 ईस्वी में हुआ था। जंगे जमल उष्ट्र युद्ध, बैटल ऑफ कैमल, इसमें किसकी हार हुई थी? तो पैगंबर की बीबी आयशा की हार हुई थी। किसने हराया था? तो चौथा खलीफा अली ने हराया था। पाँचवें खलीफा कौन बने? तो पाँचवें खलीफा मुआविया बने। कौन बने? मुआविया बने। मुआविया, पाँचवा खलीफा मुआविया। किस खलीफा ने खलीफा के पद को वंशानुगत बनाया और अपने पुत्र याजिद को अपना उत्तराधिकारी बनाया? तो पाँचवा खलीफा मुआविया था। कौन था? मुआविया जो पाँचवा खलीफा था उसने खलीफा के पद को वंशानुगत बना दिया और अपने पुत्र याजिद को अपना उत्तराधिकारी बनाया। अब्बासी खलीफा कौन थे? तो अब्बासी खलीफा का पहला खलीफा कौन था? तो अब्बासी खलीफा का पहला खलीफा अबुल अब्बास था। अब्बास वंश में कुल कितने खलीफा हुए? तो अब्बास वंश में कुल 37 खलीफा हुए थे। अब्बासी खलीफाओं ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो अब्बासी खलीफाओं ने अपनी राजधानी बगदाद में बनाया था। इस्लामिक इतिहास में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? तो सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश अब्बासी वंश था। कौन सा वंश था? तो अब्बासी वंश था। इस्लाम की सर्वाधिक प्रगति राजनीतिक स्तर पे, शैक्षणिक स्तर पे एवं आर्थिक स्तर पे तो किस खलीफाओं के समय में हुई? तो बगदाद के अब्बासी खलीफाओं के समय हुई थी। किसके समय में हुई? तो बगदाद के अब्बासी खलीफाओं के समय में हुई थी। बैत उल हिकमत की स्थापना किसने की थी? तो बैत उल हिकमत की स्थापना अल मामून ने की थी। खलीफा अल मामून ने की थी। किसने की थी? अल मामून ने। किसकी स्थापना की थी? तो बैत उल हिकमत की स्थापना की थी। बैत उल हिकमत का क्या अर्थ होता है? तो ज्ञान गृह। ज्ञान गृह की स्थापना किसने की थी? तो अल मामून ने की थी। किसने? अल मामून ने। किस खलीफा का ये, किस वंश का खलीफा था ये? अब्बासी खलीफा का था। ये अब्बासी वंश का खलीफा था। इसकी स्थापना किस लिए किया गया था? इसका उद्देश्य क्या था? तो बगदाद में विभिन्न सभ्यताओं के ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करने के लिए अल मामून ने बैत उल हिकमत की स्थापना की, जिसे गृह ज्ञान गृह कहा जाता था। अब्बासी खिलाफत का अंत किसने किया था? तो अब्बासी खिलाफत का अंत मंगोल बादशाह हलाकू खां ने किया था। किसने किया था? तो मंगोल बादशाह हलाकू खां ने अब्बासी खिलाफत का अंत कर दिया था। अंतिम अब्बासी खलीफा कौन था? तो अंतिम अब्बासी खलीफा अल मुत्तसिम था। कौन था? अल मुत्तसिम था। अंतिम अब्बासी खलीफा कौन था? तो अल मुत्तसिम था। अल मुत्तसिम था। यार नाम क्या बताओ जा। कब किया था? तो 1258 ईस्वी में। यानी कि अब्बासी खलीफा का अंत कब हो गया था? तो 1258 ईस्वी में। किसने किया था? मंगोल शासक हलाकू खां ने किया था। और किसको
अब्बासी खलीफा का अंत शासक कौन था? तो अल मुस्तसिम था। यानी कि जब अब्बासी खिलाफत का अंत कर दिया गया तो ये खिलाफत कहाँ चले गए? तो यह मिस्र के मामलूक सुल्तानों के यहाँ चले गए। कहाँ चले गए? तो मिस्र के मामलूक सुल्तानों के यहाँ चले गए थे। मिस्र में यह मिस्र में जब खिलाफत पहुँच गया मामलूक सुल्तानों का के यहाँ, तो यह कब तक चला था वहाँ पे? तो वहाँ पे चला था 1517 ईस्वी तक। कब तक चला था? 1517 ईस्वी तक चला था। फिर खलीफा की उपाधि किसने धारण कर ली? तो कुस्तुनतुनिया के ऑटोमन सुल्तान ने। किसने? कुस्तुनतुनिया के ऑटोमन सुल्तान ने खलीफा की उपाधि स्वयं धारण कर ली। कब? 1517 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया के ऑटोमन सुल्तान ने खलीफा की उपाधि स्वयं धारण कर ली। दिल्ली सल्तनत में खलीफा की स्थिति के बारे में बात करेंगे कि दिल्ली सल्तनत में खलीफा की क्या स्थिति थी। दिल्ली सल्तनत के शासन का मुख्यालय क्या कहलाता था? तो दिल्ली सल्तनत का मुख्यालय दार उल खिलाफा कहलाता था। क्या कहलाता था? दार उल खिलाफा कहलाता था, यानी खलीफा का घर कहलाता था। एग्जाम में भाई खलीफा का घर पूछ देते तो उत्तर देने में आसानी होती। ये वर्ड यही पूछा जाता, पूछ देगा कि दारुल खिलाफा से संबंध क्या है। तो दारुल खिलाफा क्या है? खलीफा का घर है। और यह क्या था? दिल्ली सल्तनत के शासन का मुख्यालय था। तो क्या था? दार उल खिलाफा। खिलाफा, दारुल खिलाफा, दारुल खिलाफा, यानी कि दारुल खिलाया। कहाँ पे दारुल खिलाया? तो अपने घर पे दारू खिलाया। कहाँ पे खिलाया? अपने घर पे दारू खिलाया। तो यानी कि दिल्ली सल्तनत का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दारुल खिलाफा। दारुल खिलाफा मतलब खलीफा का घर। इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में किस खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी? तो इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तशीर से मान्यता प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने स्वयं कभी खलीफा का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब्बासी खलीफा अल मुस्तशीर से मान्यता प्राप्त की थी। इल्तुतमिश के जितने भी उत्तराधिकारी हुए वे खलीफा से मानाभिषेक प्राप्त नहीं किए थे। यानी अल मुस्तशीर के नाम से सिक्का किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने चलाया था, लेकिन खलीफा की आधिपत्य इन्होंने स्वीकार नहीं किया और ना ही इनके उत्तराधिकारियों ने स्वीकार किया था। इन्होंने केवल सिक्के एवं खुतबों में ही खलीफा का नाम रखा था। इल्तुतमिश का समकालीन बंगाल का शासक कौन था? तो इल्तुतमिश का समकालीन बंगाल का शासक गयासुद्दीन था। इन दोनों को, यानी कि गयासुद्दीन और इल्तुतमिश दोनों को मानाभिषेक किसने दिया था? तो खलीफा में दिया था। लेकिन इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों ने खलीफा से मानाभिषेक प्राप्त नहीं किया था और इल्तुतमिश केवल मानाभिषेक लिया था, उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी या उसके आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया। तो दोनों क्या थे? गयासुद्दीन भी था और इल्तुतमिश था। दोनों मानाभिषेक प्राप्त किए थे किससे? खलीफा से। इसके बावजूद भी इल्तुतमिश ने किसके ऊपर आक्रमण किया था? तो इसके बावजूद भी इल्तुतमिश ने गयासुद्दीन के ऊपर आक्रमण किया था। किस अभिलेख में बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो गढ़मुक्तेश्वर अभिलेख में बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। यानी कि खलीफा का सहायक कहा है तो खलीफा की बात मानता होगा। लेकिन मिनहान सिराज बताता है, कौन? एक इतिहासकार था मिनहान सिराज, वह बताता है कि 1260 में जब हलाकू के प्रतिनिधि भारत आए तो बलबन ने उनका स्वागत के लिए वैभवपूर्ण योजना बनाई थी। क्यों? और ये हलाकू कौन थे? तो यही हलाकू थे जिसने अंतिम खलीफा अल मुस्तशीर का क्या किया था? हत्या कर दिया था। कब? 1258 ईस्वी में। और ये हलाकू भारत में कब आ रहे हैं? तो 1260 ईस्वी में आ रहे हैं। तो यहाँ पे बलबन इनका स्वागत कर रहा है। लेकिन गढ़मुक्तेश्वर में क्या कहता है बलबन? तो बलबन स्वयं कहता है कि मैं खलीफा का सहायक हूँ, लेकिन मिनहाज सिराज कहता है कि ये हलाकुओं का स्वागत करता है। इससे यह जानकारी मिलती है कि जो तुर्क शासक थे, कौन तुर्क शासक थे, वो अपनी राजनीतिक आवश्यकताओं को ज़्यादा महत्व देते थे, ना कि धार्मिकता को। और ऐसी यानी राजनीतिक तो राजनीति से धार्मिक को अलग करने का सबसे पहला प्रमाण कौन मिलता है? तो अलाउद्दीन खिलजी का मिलता है। खलीफा का दाहिना हाथ की उपाधि किसने धारण की थी? तो खलीफा के दाहिने हाथ की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। स्वयं को कहता है कि यामिन उल खिलाफत। यामिन उल खिलाफत का मतलब क्या हो जाएगा कि खलीफा का दाहिना हाथ। यामिन उल खिलाफत, यामिन उल खिलाफत, खिलाफत का दाहिना हाथ। और क्या कहता है? नासिर आमिर उल मोमिन। नासिर आमिर उल मोमिन का मतलब खलीफा का सहायक। और दूसरी ओर यह हलाकू के वंशज इला खां से कूटनीतिक संबंध बनाए रखा था। किस खलीफा ने किस दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने खलीफा के नाम का उल्लेख करना बंद कर दिया था? तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था, जो खलीफा के नाम से उल्लेख करना बंद कर दिया था हर प्रकार से। परंतु उसके समय लगातार विद्रोह हो रहे थे, अतः अपने शासन के अंतिम दिनों में खिलाफत के प्रति अपनी नीति बदली। इसकी वजह से उसका विरोध हो रहा था किसके प्रति? कि उसने हर तरह से खलीफा शब्द का प्रयोग हर जगह से बंद कर दिया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके लिए विरोध हुआ तो इसने अपने अंतिम समय में क्या करता है कि खिलाफत के प्रति अपनी नीति बदलता है और समस्त राजज्ञाएँ जो थीं वह सुल्तान ने नहीं बल्कि खलीफा के नाम से जारी की। तो इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ने खुतबे और सिक्कों से अपना नाम हटाकर किसका नाम रखा था? तो अब्बासी खलीफा अल मुस्तकीफ़ी को का नाम रखा था। किसका रखा था? अल मुस्तकीफ़ी।
अल मुस्तकीफ़ी का नाम पूछ देगा क्वेश्चन कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन के अंतिम समय में अपने सिक्कों पर से, अपने खुतबों पर से नाम हटाकर किस खलीफा का नाम रखा था? तो अल मुस्तकीफ़ी का नाम रखा था। किस दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने मिस्र के अब्बासी खलीफा के वंशज को ढूंढना शुरू किया था? तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने मिस्र के खलीफा से मान्यता कब प्राप्त की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने मिस्र के खलीफा से 1340 से 1341 में मान्यता प्राप्त की। मोहम्मद बिन तुगलक ने किससे अनुरोध करके उसके पैर को अपनी गर्दन पे रखवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने खलीफा का एक दरिद्र वंशज था, गयासुद्दीन मोहम्मद। कौन था? गयासुद्दीन मोहम्मद था। उससे स्वयं अनुरोध किया और कहा कि करके उसके पैर को अपनी गर्दन पे रखवाया था। लेकिन विद्रोह तो शांत होना दूर, विद्रोह क्या हो गया? विद्रोह और उल्टे बढ़ गया था। क्या हो गया? विद्रोह बढ़ गया। अपने शासनकाल के प्रथम 6 वर्षों में फिरोज तुगलक ने 2 बार मिस्र के खलीफाओं से मान्यता प्राप्त की थी। दिल्ली का कौन सा सल्तनत था जिसने अपने प्रारंभिक शासन के 6 वर्षों में 2 बार मिस्र के खलीफाओं से मान्यता प्राप्त की थी? वह था फिरोज तुगलक। खलीफा से सैयद उस सलातीन की उपाधि किसे मिली थी? तो सैयद उस सलातीन की उपाधि फिरोज तुगलक को मिली थी। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने सर्वप्रथम स्वयं को खलीफा का नायब कहा था? तो वह था फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक था जो अपने आप को खलीफा का नायब कहा था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा कहा और खलीफतुल्लाह तथा खलीफा ए काबुल की उपाधि धारण करते हुए खलीफा का नाम खुतबे एवं सिक्कों पर से हटा दिया? तो वह था मुबारक शाह खिलजी था। यानी जिसने सिक्कों और खुतबों पर से खलीफा का नाम हटाने वाला कौन था? मुबारक शाह खिलजी था। और कौन शासक था जिसने अपने सिक्कों पर अपना नाम हटाकर खलीफा का नाम लिखा? तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपना नाम हटाकर खलीफा का नाम लिखता है और मुबारक शाह खिलजी जो था वह खलीफा का नाम हटाकर अपना नाम लिखता है। तो दोनों में ये अंतर है, ठीक है, ध्यान देना इस बात को। यानी सर्वप्रथम अपने आप को खलीफा का नायब किसने कहा था? तो खलीफा का नायब सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने कहा था। और किसने स्वयं को खलीफा किसने कहा था? तो स्वयं को खलीफा कहा था मुबारक शाह खिलजी ने। खलीफतुल्लाह की उपाधि किसने धारण की थी? तो खलीफतुल्लाह की उपाधि यानी अल्लाह का प्रतिनिधि, खलीफतुल्लाह की उपाधि किसने धारण की थी? तो मुबारक शाह खिलजी ने धारण की थी। उसके बाद खलीफतुल्लाह की उपाधि किसने धारण की थी? तो बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह ने की थी। इतना सारा याद नहीं होता है, ऐसा नाम है यार खलीफतुल्लाह। अगर निष्कर्ष पे पहुँचते हैं तो दिल्ली के जो सुल्तान थे वे खलीफा को केवल नाम मात्र का प्रधान माना है और खलीफा दिल्ली सल्तनत को ना ही वैधानिक रूप से और ना ही व्यवहारिक रूप से प्रभावित कर पाया। ये देखने को मिलता है कि जो वो राजा के व्यक्तित्व पे निर्धारित करता है कि वो खलीफा को मान रहा है कि नहीं मान रहा है। कुछ खलीफा को मान रहे हैं तो कुछ नहीं मान रहे हैं, कुछ मानते हुए भी मानना बंद कर देते हैं और कुछ ना मानते हुए भी मानने लगते हैं। तो वो उनके व्यक्तिगत पे चीज़ें करता है। तो इस तरह से खलीफा जो है पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाता है। सुल्तान के बारे में बात करें तो सुल्तान के बारे में गजाली क्या कहता है? गजाली कौन था? गजाली एक इतिहासकार था। वो सुल्तान को क्या बताता है? तो कहता है कि सुल्तान जो है वह शरीर में हृदय के समान है। सुल्तान क्या है? शरीर में हृदय के समान है। कौन कहता है? गजाली कहता है। गजाली, गज पीने से हमारा हृदय जो है क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। यानी कि हमारे शरीर में जो हृदय है वो खराब हो जाएगा। क्या करने से? गांजा पीने से। तो गजाली क्या कहता है कि सुल्तान जो है वह किसके समान है? तो हृदय के समान है। यानी ज़्यादा सुल्तान करोगे तो हमारा हृदय क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। किसने कह रहा है? गजाली कह रहा है कि सुल्तान जो है वह शरीर में हृदय के समान है। और फ़क्र मुदब्बिर ने सुल्तान को किसके समान बताया? तो फ़क्र मुदब्बिर ने सुल्तान को सिर के समान बताया। यानी कि गजाली ने हृदय के समान बताया सुल्तान को और फ़क्र मुदब्बिर फ़क्र है, तुम्हारे सर पे मुझे फ़क्र है, तुमने मेरा सर ऊंचा कर दिया। ये सुल्तान के ऊपर मुझे फ़क्र है। क्या है? फ़क्र है इस सुल्तान के ऊपर कि सुल्तान ने मेरा सर ऊंचा कर दिया। तो फ़क्र मुदब्बिर जो है वो सुल्तान को क्या मानता है? तो सर मानता है कि उसने मेरा सर ऊँचा कर दिया। और सुल्तान को हृदय कौन मानता है? तो गाजा मानता है। यानी ज़्यादा सुल्तान करोगे तुम्हारा हृदय क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। यानी गाजा पीने से। तो क्या हो जाएगा? गजाली क्या मानता है? शरीर मानता है। बरनी के अनुसार, बरनी 2 रूप बताता है। सुल्तानों का 2 रूप कौन इतिहासकार बताता है? तो सुल्तान का 2 रूप बताता है बरनी। यानी कौन सा इतिहासकार है जो सुल्तान के 2 रूप बताता है? वह है बरनी है। क्या बताता है? एक तरफ कहता है कि सुल्तान अपने पद के अस्तित्व के कारण सबसे बड़ा पापी है। यानी कि सुल्तान को सबसे बड़ा पापी क्यों बताता है? क्योंकि वह अपने पद के कारण पापी है। और दूसरी ओर क्या कहता है कि दूसरी जगह वह सुल्तान को ईश्वर का प्रतिबिंब बताता है, प्रतिनिधि, और सुल्तान के हृदय को ईश्वर का दर्पण भी बताता है। यानी कि 2 राय कौन रखता है सुल्तान के बारे में? तो वह है जियाउद्दीन बरनी है। क्या जो शरीयत कानून है, जो शरीयत नियम है इस्लाम का, क्या उसमें
सुल्तान या सल्तनत का कोई उल्लेख हुआ है? नहीं, इसका उल्लेख शरीयत में हुआ ही नहीं है। तो फिर सुल्तान का पद क्यों किया गया था सुल्तान का पद, जब शरीयत में इस बात का जिक्र है ही नहीं? तो वस्तुतः जब इस्लाम का विस्तार अरब से बाहर की ओर फैला तो खलीफा द्वारा सभी क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष शासन कर पाना संभव नहीं रहा था। ऐसे में उन नवोदितों राज्यों में सुल्तान की सत्ता पनपी। इस तरह से सुल्तान शब्द का परिप्रेक्ष्य सामने आया था। सुल्तान खलीफा से एक औपचारिक पत्र या मंशूर प्राप्त कर अपनी सत्ता को वैध बना लेते थे। अतः सुल्तान स्वयं को नासिर, अमीरुल मोमिन अर्थात मुसलमान के नेता यानी खलीफा के प्रतिनिधि कहने लगे। ध्यान देने की बात यह है कि नवोदित राज्य हर तरीके से स्वतंत्र थे और सिर्फ नाम मात्र के खलीफा, ये हमने डिस्कशन पहले पढ़ चुका है। न्यायविदों ने सुल्तान के कुल कितने कर्तव्य बताए हैं? तो न्यायविदों ने सुल्तान के कुल 10 कर्तव्य बताए हैं। कितने कर्तव्य बताए हैं? 10 कर्तव्य। पहला स्वतंत्र शासक कौन था जिसने स्वयं को सुल्तान की उपाधि से विभूषित किया? तो पहला स्वतंत्र शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि से स्वयं को विभूषित किया, तो वह था महमूद गजनवी। यह बात किसने कही है? तो यह बात तारीख़-ए-गुजिंदा में मिलती है। किसमें मिलती है? तारीख़-ए-गुजिंदा में मिलती है। तारीख़-ए-गुजिंदा में क्या मिलती है कि महमूद गजनवी पहला स्वतंत्र शासक था जिसने स्वयं को सुल्तान की उपाधि से विभूषित किया था। और इसका लेखक कौन था तारीख़-ए-गुजिंदा का? तो तारीख़-ए-गुजिंदा का लेखक पता नहीं है। उसे आजम अर्थात दुनिया का पहला सुल्तान माना गया। यानी कि दुनिया का पहला सुल्तान किसे माना गया है? तो महमूद गजनवी को दुनिया का पहला सुल्तान माना गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक एवं सिपह सलार की उपाधि से अपना राज्याभिषेक किया था। यानी किसने मलिक एवं सिपह सलार की उपाधि से अपना राज्याभिषेक किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किस शासक ने सुल्तान की उपाधि न धारण कर रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी? तो सैयद शासक खिज्र खां ने। कौन था? सैयद शासक खिज्र खां था जिसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। रैयत ए आला, रैयत ए आला, आला आला रे रैयत आला। कौन था? खिज्र खां था। आला रे आला, खांसी आला, रैयत आला, खांसी आला, खांसी आला, खांसी आला। कौन था? खिज्र खां था। खराज है, क्या है? गले में खराज है, इसलिए रैयत आला है। क्या आ रही है? खांसी आ रही है। आमिर, आमिर का मतलब क्या था? तो इस्लामिक राज्य में आमिर जो होते थे वह प्रशासनिक अधिकारियों को आमिर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इस्लामिक राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों को अमीर कहा जाता था या उमरा कहा जाता था। ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो विद्रोह हुए थे उसमें किसका ज़्यादा हाथ रहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो विद्रोह हुए थे उसमें सादा अमीरों का हाथ था। किसका हाथ था? तो सादा, ज़्यादा किसका हाथ था? अमीरों का हाथ था। ज़्यादा या सादा जो भी लिखा हो, सादा अमीरों का हाथ था, चाहे वो सादा अमीर हो चाहे ज़्यादा अमीर हो। किसका हाथ था? तो अमीरों का हाथ था। किसके विद्रोह के समय? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो विद्रोह हुआ था उसमें अमीरों का हाथ था। अमीर कौन होते थे? तो अमीर प्रशासनिक अधिकारियों को अमीर कहा जाता था। किसमें? इस्लामिक राज्य में।